देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। सीधा सा मसला 118, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। अब डाउरी डेथ की बात करेंगे। सेक्शन 80 है, मैंने सेक्शन 80 आप लोगों के लिए रखा हुआ है निकाल के, सो डोंट वरी, मैं दिखा दूंगा आपको। ये रहा सेक्शन 80, डाउरी डेथ। ठीक है। नाउ व्हाट इज सेक्शन 118? अगेन फिर से प्रिजम्पशन है। बस ये देखिए, यहाँ पर याद रखिएगा प्रिजम्पशन में क्या है। मे प्रिज्यूम है, शैल प्रिज्यूम है। तो याद रखिएगा, जहां पर महिला 7 साल के अंदर शादी करती, शादी के 7 साल के अंदर विद इन 7 ईयर्स ऑफ और मैरिज, अगर उसकी सुसाइड उसने कर रखा है तो ये मे प्रिज्यूम की कैटेगरी में फॉल करता है। जो बड़ी बात हमारे एग्जाम के पर्पज से है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। एग्जाम के पर्पज से अगर मैं आपको इसके लिए बताऊं 118 में, तो यहाँ पर शैल प्रिज्यूम है। देखिए यहाँ पर शैल प्रिज्यूम लिखा है, मैं इसको हाईलाइटर से हाईलाइट भी करते रहा हूँ। ये रहा शैल प्रिज्यूम। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे शैल प्रिज्यूम सीधा, ये एग्जाम के पर्पज से है। इसमें क्या किया है इन्होंने वो मैं शेयर करता हूँ। यहाँ पर भी क्या है, एक केस आएगा सामने जज साहब के सामने। यहाँ जज साहब ने क्या करना है, प्रिजम्पशन लेना है। ये भी रिबटेबल प्रिजम्पशन होगा। इसमें क्या है, डाउरी डेथ का मामला है, डाउरी डेथ में प्रिजम्पशन लेंगे। क्या प्रिजम्पशन ले सकते हैं वो देखना है बस। क्या प्रिजम्पशन लेना है? सी, when the question is whether a person has committed the dowry death, a person has committed the dowry death, a person has committed। अब यहां पर पर्सन बोल रहा है, हस्बैंड नहीं बोल रहा है। फर्क देखिए, 117 में हस्बैंड, साफ साफ हस्बैंड को टारगेट किया है आंख बंद करके। मतलब निशाना, अगर 117 बोला तो हस्बैंड गया काम से, 117 में बोला तो हस्बैंड के जो रिलेटिव है वो गए काम से। इस बहुत बढ़िया जजमेंट भी आया था, झारखंड हाई कोर्ट का जजमेंट था। उसमें सो कॉल्ड एक महिला है, यानी कि जो हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है, उसको भी टारगेट कर दिया था। हाई कोर्ट ने फैसला दिया, ऑर्डर दिया, जजमेंट पास किया कि नहीं, हस्बैंड की गर्लफ्रेंड को आप रिलेटिव नहीं बता सकते, रिलेटिव ऑफ हस्बैंड नहीं है, या एक्स गर्लफ्रेंड हो या जो भी हो, एक्स वाई जेड, प्यार मोहब्बत वट, लेकिन हस्बैंड का रिलेटिव उसको नहीं मान सकते। नो सी, whether a person has committed the dowry death of a woman and it is shown that soon before her death such woman had been subjected by such person to cruelty और harassment। अब यहां पर बात आती है डिमांड फॉर डाउरी, साफ सुथरे तरीके से। यहां 7 साल का चक्कर भी खत्म, देर इज नो 7 ईयर्स ऑफ मैरिज वाला कोई इशू है, कुछ नहीं है। यहाँ पर दो इशू क्लियर हो जाता है। यहाँ पर पति का मामला नहीं आता, हालांकि पति इन्वॉल्व हो जाएगा, तो हस्बैंड का मामला नहीं है। यहाँ पर टेक्निकली देखा जाए तो अ पर्सन हैज कमिटेड, अ पर्सन हैज कमिटेड, सो कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, इंक्लूडिंग हस्बैंड भी हो सकता है, हस्बैंड नहीं भी हो सकता है। जरूर थोड़े कि हर हस्बैंड डिमांड करता ही है डाउरी का, जरूरी नहीं है। अगर सही मायने में देखा जाए तो मेरा अपना अपना पर्सनल व्यू हो सकता है, आपका अलग हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में थर्ड पार्टी की कभी एंट्री ना हो। अरेंज मैरिज होता है तो लड़की के माता पिता या लड़के के माता पिता इंटरफेयर करते हैं। लव मैरिज है तो वहां पर कोई थर्ड पार्टी या तो लड़के के साइड से या लड़की के साइड से कोई इंटर कर गया तो जिंदगी खत्म है, तो फिर कचड़ा हो जाता है। अदरवाइज इतना बेचारे भूखे प्यासे रहते हैं, इनको टेंशन ही नहीं है बाकी दुनिया का। वो तो लड़के के माता पिता में चोट है तो वो कुछ बोल देंगे, अरे तेरी बीवी ऐसा कर रही है, उधर से लड़की के माता, अरे तुम्हारा हस्बैंड कैसा है, वो 4-5 कमेंट मार दे, शुरू हो गई कहानी। वहीं से तो शुरू होती है। So whether the question is, sorry, when a question, when the question is whether a person has committed the dowry death, एज ए जज आपको प्रिजम्पशन ले लेना है कि भाई डाउरी डेथ का मामला है तो डाउरी डेथ उसने किया है, डाउरी डेथ का ऑफेंस कमिट किया, ये शैल प्रिजम्पशन में लेना। दो कंडीशन बताइए, डाउरी डेथ होना चाहिए, कब कैसे मान रहे हैं? कहते हैं कि मृत्यु के ठीक पहले, सून बिफोर हर डेथ, सून बिफोर हर डेथ, सून बिफोर हर डेथ, अगर उस महिला के साथ क्या किया गया, क्रुएल्टी या हेरासमेंट किया गया है इन कनेक्शन विथ एनी डिमांड फॉर डाउरी, यानी कंडीशंस बड़े क्लियर हैं। आप कब प्रिज्यूम कर लोगे कि इस आदमी ने अपराध किया है? किसी व्यक्ति के भी बारे में, किसी पर्सन के बारे में आप कब कह दोगे कि उसने डाउरी डेथ किया है? जब उस पर्सन ने उस सो कॉल्ड महिला के साथ अगर कोई क्रुएल्टी किया होगा तब। ध्यान से सुनिए, ऐसे किसी पर्सन को नहीं बोल सकते। अगर उस महिला ने क्रुएल्टी किया होगा तब, उसने हैरासमेंट किया होगा तब, या उसके साथ डिमांड ऑफ डॉरी, जो ये सब चीजें जो हो रही है वो डिमांड फॉर डॉरी के लिए हुआ होगा तब।
तो यानी कि सीधे सीधे शब्दों में दो चीजें मोटे तौर पे दिखानी पड़ेंगी। देयर मस्ट बी अ डिमांड ऑफ डाउरी, देयर वाज अ डिमांड ऑफ डाउरी। और नंबर टू, सून बिफोर हर डेथ, यानी उसकी मृत्यु के ठीक पहले तक डिमांड फॉर डाउरी था। अब शादी के 15 साल बीत गए और उसके बाद जाकर के लड़की के फादर और मदर जाके केस फाइल कर रहे हैं डाउरी डेथ वाला। तो जज साहब को शक होना लाजमी है। शादी के 15 साल बीत गए, आपको अभी तक डिमांड ऑफ डॉर ही दिख रहा है। मतलब क्या होता है, 15 साल बहुत होता है भाई, 9 साल 7 साल 8 साल बहुत होता है, 10 साल बहुत होता है। अब ये इसका कि मतलब थोड़े कि अगर लड़का यानी सो कॉल्ड सन इन लॉ दामाद अगर अपने ससुराल पे चला जाए, अगर पहनने के लिए चप्पल मांग ले तो कहे कि नहीं नहीं ये तो डिमांड फॉर डाउरी है, ये कोई मतलब थोड़ा ही है। आपको एक गिलास पानी मांग लो, अच्छा खाना मांग लो, एक कपड़े का ऐसे मजाक में डिमांड कर दो, अरे वो तो डिमांड फॉर डाउरी है। मजाक करना भी भारी पड़ जाता है कभी कभी, सो कॉल्ड जो दामाद वगैरह होते हैं उनको। तो मजाक तो मैं तो कहता हूँ बिल्कुल मत कीजिए। कार के पैसे का बोलिए कि दे देंगे, दो चाहे मत दो, आप देने की बात करो, लेने की बात तो बिल्कुल मत करो। लेना है तो चुपके से ले लीजिए लेकिन ऐसे मत बोलिए। लेना है तो आप शेयर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लड़की का शेयर होता है प्रॉपर्टी में, लीजिए, कोई इशू नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत तो शेयर बनता ही बनता है, वो लीजिए। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट 118। देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें रखनी पड़ेंगी। सेक्शन हमारे पास आ गया 118, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नौ सी, इसमें क्या करना है, जज साहब ने प्रिजम्पशन लेना है। सीधे मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, कोई इधर उधर की बात नहीं, एकदम टू द पॉइंट। जज साहब प्रिज्यूम कर लेंगे, मैंने बोला ना प्रिजम्पशन, मान के बैठ जाना। मैंने बार बार एग्जांपल दिया, बच्चों वाले हाथ पकड़ के जा रहे हैं, क्या बोलेंगे, अरे ये तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है भाई, कुछ भी हो सकता है, तो प्रिजम्पशन मान लिया। अब जो अक्यूज आएगा उसके बारे में प्रिजम्पशन कर लेंगे। और यहां पर क्या लिखा है, शैल प्रिज्यूम। रिबटेबल होगा, मौका मिलेगा, शैल प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम। ओके नाउ, तो प्रिजम्पशन होगा और शैल प्रिज्यूम होगा। ये कब होगा, कोई जज साहब किसी केस में कब शैल प्रिज्यूम कर लेंगे, क्या कंडीशंस शो करना पड़ेगा। पहली बात, क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी ए डाउरी डेथ, तो डाउरी डेथ होना चाहिए। डाउरी डेथ मस्ट बी देयर, इन मस्ट क्या होना चाहिए, डाउरी डेथ होना ही चाहिए। डाउरी डेथ इज मस्ट, डाउरी डेथ मस्ट बी देयर। यानी डेथ डाउरी के चक्कर में होगा, यानी कि सेक्शन अगर हम लगा दें डाउरी डेथ का तो सेक्शन 80 यहाँ लिखना है, तो लिख दीजिए सेक्शन 80 BNS, भारतीय न्याय संहिता, नंबर 1। नंबर 2 क्या होना चाहिए, दूसरी बात, सून बिफोर हर डेथ, सून बिफोर हर डेथ, हर का मतलब डिसीज्ड, ऑब्वियस सी बात है। सून बिफोर हर डेथ, सून बिफोर हर डेथ क्या होना चाहिए, क्रुएल्टी होनी चाहिए और हरासमेंट होना चाहिए। सो देयर मस्ट बी क्रुएल्टी। देखिए, शादी के 10 साल के बाद मांग कर केस कर रहे हैं और कहते हैं कि हुआ है, नहीं मानते। या मान लीजिए ऐसा कीजिए कि शादी हुई, नई नई शादी हुई, सपोज कीजिए अभी 2024 में मतलब ठंडे वाली मौसम में जनवरी जनवरी में शादी हुई किसी की। अभी पति डिमांड कर रहा है, पति के रिलेटिव डिमांड कर रहे हैं या कोई XYZ डिमांड कर रहा है डाउरी का। मामला ठंडा हो गया, दे दिया, मामला ठंडा हो गया। अब जाकर के 7 साल के बाद, 8 साल के बाद, 9 साल के बाद मान लीजिए कि यहाँ पर डेथ हो जाता है महिला का, सो कॉल्ड मैरिड वुमन का। अब 9 साल के बाद डेथ हो गई, तो अब जाके केस करेंगे, बोलेंगे कि देखो 2024 में 1 जनवरी 2024 को या 5 जनवरी 2024 को इस आदमी ने डिमांड किया था डाउरी का, जो हमने पूरी करी थी। हम इसको कंसीडर करेंगे, क्या हम इसको डाउरी डेथ के अंदर कंसीडर करेंगे, एनीबडी। 2024 में डिमांड हुई और ये कहानी 10 साल आगे ले लीजिए, 34 लीजिए, 2034, 2034, वहां पर ये केस आपके पास आता है और उसमें कहते हैं कि नहीं 2024 में तो डिमांड हुई थी सर, और 10 साल के बाद ये मामला आ रहा है, तो सून बिफोर डेथ का इशू आएगा, मैटर बनेगा। नहीं आएगा सर। यही चीज ध्यान रखनी है बस, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। सून बिफोर हर
death, there must be cruelty oblique harassment. इसलिए फॉर, या ऐसे कर दिए, जो लिखा है उसी को उतार लें एक लाइन, इन कनेक्शन विथ एनी डिमांड फॉर डाउरी, इन कनेक्शन विथ एनी डिमांड फॉर डाउरी, डिमांड फॉर डाउरी, मामला फिनिश। तो एज इज आपको प्रिजम्पशन ले लेना है। डाउरी डेथ का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है? डाउरी डेथ का कॉन्सेप्ट कहाँ दे रखा है? सेक्शन 80 BNS। चलिए एक बार ये भी एक झलक देख ही लें, क्या कहता है 80। लेट्स सी, ये देखिए डाउरी डेथ का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, देखिए, वेयर द डेथ ऑफ ए वुमन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स, जलना चाहिए, डेथ का कारण बर्न होना चाहिए सीधा, डेथ का कारण बर्न या बॉडली इंजरी, डेथ का कारण क्या होना चाहिए? बॉडली इंजरी, और अकर्स अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, अदर देन, अदरवाइज देन मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मृत्यु नहीं होनी चाहिए। सो डेथ अननेचुरल होना चाहिए, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं यूडी केस, अननेचुरल डेथ केस, विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, यानी यहां पर 7 साल का चक्कर लग गया, 7 years, एंड इट इज शोन दैट शोन बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हरासमेंट बाय हर हस्बैंड, इसीलिए हस्बैंड यहां पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। वहां पर लिख दिया अ पर्सन, और यहां पर क्या लिख रहे हैं? हस्बैंड, तो इसीलिए क्या होता है? हस्बैंड इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो हर हरासमेंट बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड फॉर और इन कनेक्शन विथ एनी डिमांड फॉर डाउरी, सच डेथ शैल बी कॉल्ड डाउरी डेथ। सो डाउरी डेथ का डेफिनेशन कहां दिया है? सेक्शन 80, 80 एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डिम्ड टू हैव कॉज्ड हर डेथ। बात खत्म हो गई। अब जो कोई डाउरी डेथ करता है उसके लिए नॉट लेस देन 7 years है, जो एक्सटेंड करके कहां तक जा सकता है? LI तक, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकता है। अभी एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होता है या सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है? क्या होगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब? या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में क्या होगा? सिंपल इम्प्रिजनमेंट या रिगोरियस इम्प्रिजमेंट सर। रीग्रेस? हाँ जी, रीग्रेस इम्प्रिजनमेंट ही होता है। तो याद रखिएगा रीग्रेस इम्प्रिजनमेंट ही होता है। ठीक है। सो कुल मिलाकर के नटशेल में बात हम लोगों को क्लियर समझ में आ गई, जो जो पॉइंट रेज करना था वो आ गया। डाउरी डेथ में 7 साल तक का मामला होता है, यूडी केस का मामला होता है, बर्न से मरना चाहिए, डेथ होनी चाहिए, या बॉडली इंजरी से होना चाहिए, या अननेचुरल डेथ केस होना चाहिए, शादी के 7 साल के अंदर होना चाहिए। और इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग बात ये कहता है कि बिफोर हर, सून बिफोर हर डेथ देर, उसको क्रुएल्टी या हरासमेंट करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? डिमांड फॉर डाउरी किसने करना चाहिए? हस्बैंड ने या हस्बैंड के रिलेटिव ने ऐसा किया है, तब वो केस डाउरी डेथ कहलाएगा। और अगर डाउरी डेथ का केस होगा तो उसका प्रिजम्पशन कहाँ बन के जाएगा? तो सेक्शन 118 में उसका प्रिजम्पशन बनेगा। प्रिजम्पशन, और प्रिजम्पशन का मतलब कौन सी कैटेगरी बनेगी? मैं प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, तो आंसर मिलता है शैल प्रिज्यूम बनेगा। अब आते हैं, इसको भी पर यहाँ पर पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इसको स्टॉप कर देता हूँ थोड़ा।